अरे 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 उसको यहाँ पे लगी हुई है सींग में। काफी टाइम हो गया ना लगी, क्या तो बहुत ही बुरा हाल है, टूटा हुआ उनका सींग ना बिल्कुल। मैंने दवाई भी की इसकी ना, एक बार खाई इसने केले में, उसके बाद नहीं ली। इसको पता लगेगी मेडिसिन देते हैं हमको ना इसमें डाल के। रोज वहाँ खुजली करता सिर, ये देखना ये इसने किया हुआ है। सींग को रगड़ के खून इसके दीवारों पे लग गया सारा। ये तो बुरा हाल, हम तो देखा नहीं जाता, इसलिए हम इसके ट्रीटमेंट चाहते हैं कि ट्रीटमेंट हो। देख लिया पड़ गया गल गया है पूरा सींग। अरे 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 लपेटी दे तुम्हारा गाड़ी। 2 घंटे तो खींचा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये ले जाएगा नहीं। सींग तो दिख ही नहीं रहा, गया ही नहीं। बांध रखा है हमारे वहाँ बांध देना बहुत जगह है। दुनिया उन्हीं लोगों की वजह से चल रही है जो दूसरे की तकलीफ कम करने के लिए अपने सर पे तकलीफ ले लेते हैं, लेकिन उनको तंग करने वालों की भी कमी नहीं है। ये जो हमारे पड़ोस में ना, ये बिल्कुल नहीं सहन करते इन चीजों को, बिल्कुल नहीं सहन करता। उस दिन बंदा हमने बांध दिए थे। देखो इसको बांधना कोई आसान बात है, और बैठ भी गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा बैठ गया तो अब ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका। और जैसे पता नहीं कहाँ से आया है बाइक में, और इसने डंडे से और इसको भगा दिया। ये कहते हैं गंद डालता, देख लो। मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। चलो गंद डालता कोई बात नहीं, वो भी हम उठा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी नहीं मानना है। कितनी अजीब बात है कि लोग एक तरफ सोचते हैं कि पुण्य कमाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, और दूसरी तरफ उनका आचरण ऐसा होता है कि वो नर्क में भी जगह नहीं पाएंगे। ना ना, इसके टेंशन मत लो, किसी और की है ना, इसकी थोड़ी है। वो तो उनसे तो हम बात कर लेंगे, ये किसी और की है जमीन। कीड़े पड़ गए ना। अभी हमने आइवरमेक्टिन डाल के साफ कर दिया है सारा वूंड को। वूंड में इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक लगाई है। मेलोनेक्सिस का जो पेन हो रहा है उसके लिए, और ये वाले जो इसको खुजली हो रही है, इसको जो मन कर रहा है दीवारों पे करे जाके, तो उसके लिए हमने एविल का इंजेक्शन दिया। चलो बेटा खड़े हो जाओ। तो हमने यहाँ पे बांध दिया इनके घर के पास में। इसको रोज आके हम ट्रीट करेंगे यहीं पर ही। घास वगैरह काट के ना यहाँ से हो जाएगा तो हम डाल दिया करेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है दिक्कत। काबुली को हमने पालमपुर से रेस्क्यू किया था। ये वाइट ट्रैप में फंस गई हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो टांग थी वो ट्विस्ट हो गई थी। इसके बाद हमें इसकी एम्पुटेशन सर्जरी करनी पड़ी। इसकी सुचर लाइन को ओपन वुंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्द जो है रिकवर हो जाएगी। ये थोड़ा सा शाय है बिकॉज उसको हमने काफ़ी टाइम के बाद ना बाहर निकाला है, तो वो साइज समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ अभी। चलो हम अंदर चलेंगे और ऋतिक हमारे पीछे नहीं आएगा। चलो, इसके साथ ही हमारे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बुली जो है वो अडॉप्ट हो गई है, बट उसका साथी अतरंगी जो है वो अकेला रह गया है। हाय बुली, काफी सुंदर हो गई है। बुली किसी की पेट डॉग थी और इसको स्किन इशू भी था और इसको काफी वाउंड भी थे शरीर पे, लेकिन अब बुली रिकवर्ड है। तो फाइनली बुली को अब घर मिल गया है। अमन भैया ने बुली को अडॉप्ट कर लिया है। कहाँ है तिरंगी? अतरंगी सैड है क्योंकि उसकी जो दोस्त है वो जा चुकी है, और ये लड़का जो है अकेला पड़ गया है। ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं कि पशुओं को भी हमारी तरह दोस्ती, प्यार, कंफर्ट अच्छा लगता है, पर जिस दुनिया में हम पशुओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो बिना सताए जी जाएं, यही इतनी बड़ी बात है कि उनकी दोस्ती का सोचना एक ऐसी लग्जरी है जिसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसको कोई लेने नहीं आ रहा है ना, अब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि वो अतरंगी को उसका घर दिलाने में हमारा सहयोग करे। बंदा बता रहा था कि वो लोगों को काटता रहता है, बच्चे वगैरह को काटता है। काटा है अभी तक किसी को भी? हाँ, बच्चों को 1 2 3 4 को खाया उन्होंने। खेलने की कोशिश करता है ना, बच्चे डर जाते हैं, फिर नाखून या मुंह कुछ ना कुछ लग जाता है इसको। ये डॉग को ना कुत्ते खा गए हैं और टिक्स वगैरह बढ़े हैं इसको बड़े भारी। आपने एंटी रेबीज के लिए फ़ोन किया? ARV और टिक्स के लिए। ARV एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होता है। अगर डॉग काट ले तो फिर थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। पालतू नहीं, किसी ने छोड़ दिया। कीड़े पड़ गए वो तो पूरा खा जाएंगे इसको। एक ही अभी इसका इलाज यहीं पे कर देंगे ना, बस एक चीज़ करनी है, इसके बस जख्म पे ट्यूब लगानी है। भाई मैं तो रात लगाता हूँ इसको, सीधी सी बात है कि आजकल पता कि इनका कुछ सीजन सुन लगा होता है, तो उनको देख के भाग जाते हैं। आपको दवाई लगा के चले जाओगे, हम इसको स्प्रे भी कर देंगे। शाम को फिर कुत्ते आएंगे ग्रुप उनका, फिर खाएगा इसको, फिर ठीक हो जाएगा ये तो फिर तो वापस यहाँ आएगा ही आएगा। कुत्ते तो फिर भी आएंगे। वो तो पूरा जब ठीक हो जाए ना तब तो इसका 5 6 10 दिन में इनका टाइम भी हो जाएगा पूरा। तो मैं ले जाता हूँ ना, जैसे कर लीजिए, नसबंदी भी करवा देंगे इसका। पीपल फार्म क्यों नहीं ले जा रहे? स्पेस फुल है पूरा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा पीपल फार्म टून जिसमें सबके फेवरेट किरदार हैं, और चाहे हमने उसमें एग्जाम्पल नॉनवेज का दिया है, जो बात हमने उसमें समझाई है वो जिंदगी के बहुत से पहलुओं पे एप्लीकेबल है। हाँ?
ये तुम क्या कर रहे हो? अरे आप इतने बड़े महात्मा है, आपको नहीं पता कि खाने को ठोकर मारना गलत है? अच्छा, तो पकाने के बाद मुर्गी को गलती से ठोकर लग जाना भी गलत है, पर उसी मुर्गी को खाने के लिए जानबूझ के जान से मारना सही है। तो कार्टून के पहले भाग में आपने देखा पीनट का पहला भाग और कार्टून के दूसरे भाग में पीनट का पिछला भाग। खैर, जो बात हमने समझाई है वो ये कि दिन भर में हम इतना कुछ करते हैं, अगर हम उस पर सवाल उठाएं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो या तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा विश्वास क्या है जिसकी वजह से हमने वो एक्शन लिया, या कई एक्शंस पे जब हम ये सवाल उठाएंगे तो हमें ये लगेगा कि यार अगर मेरा विश्वास ये है तो फिर मैं ये वाला एक्शन कर ही क्यों रहा हूँ। इसको वॉर्ड्स की शिकायत है और पठानकोट में गौशाला है और वो लोग ऐसे जो भी इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी रखते हैं वहाँ पे। ये थोड़ा इतना सीवियर होता है ना कि आप ऐसे खुले हाथ से उसे टच करोगे तो ठीक नहीं है ना ये, क्योंकि अगर आप अभी दूसरे किसी जानवर को टच करोगे तो प्रॉब्लमेटिक है। जब से बांधा हुआ बीच में इनका इलाज चल रहा था, इलाज करवा रहे हैं, रेगुलर आता है, बीच में डॉक्टर आता है, लेकिन ये था जैसे ज़्यादा फैलता था बीच में, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगे उसमें थोड़ी सी रुकावट आई थी। साल हो गए? साल से ज़्यादा हो गया। अलग से कोई जगह ही नहीं है कि रूम में अलग से हम कवर करें। दिक्कत ये भी थी वहाँ पर कि ये गाय के लिए आइसोलेशन की सुविधा नहीं थी और ये बाकी की जो 16 गाय के साथ रह रही थी उनको भी बचाना था और इसको भी बचाना था, उसके लिए इसको एक आइसोलेशन की ज़रूरत थी। ये जो टीट्स हैं वो भी मेरे को लग रहा है इन्फेक्ट हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली जो वायरस हमारा ये कॉज कर रहा है, हमारा जो वॉट्स कॉज कर रहा है, वही हमारे टीट्स के अंदर ही प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो हम आगे जब हम इसको रिलीज़ करेंगे, जब ठीक होने के बाद, तो हम इसको स्पेइंग करके रिलीज़ करेंगे, जिससे कि आगे इसके बच्चे ना हो पाए। अभी हिस्ट्री का वेट कर रहे हैं कि इन्होंने 1 साल के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट गए हैं। अब जब हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें वही मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है या हम दूसरे मेडिकेशन पर जाना है। ये है इनो, ये है पायराइट। इनको कल ही शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल से पीपल फार्म रेजिडेंट पे, क्योंकि हॉस्पिटल में एक नया रेस्क्यू आया है, तो उसके लिए हमें स्पेस की ज़रूरत थी और यहाँ पे स्पेस था, तो ये दोनों यहाँ आ गए और वो रेस्क्यू चला गया हॉस्पिटल। एक कॉइन है कच्चर है जिसको पीछे एनल रीजन में वूंड है और वहाँ मैगेट्स बढ़ चुके हैं, हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। 1 हफ्ते से ढूंढ रहे थे, आज सुबह मिला है। वूंड है ना पूंछ के नीचे, इसकी पहले भी टांग टूट रखी है ना, आगे ही है, चला इससे जाता नहीं। इसको सुबह बांध दिया था ना, क्योंकि ये घूमता रहता है इधर उधर, फिर गली गुली में चला जाता, मिलता नहीं है। फिर ये कभी कहाँ बैठ जाएगा, कभी कहाँ बैठ जाएगा। चलो, इसकी जो फ्रंट लेग है वो फ्रैक्चर थी पहले, वो अब हील है। के एनल में काफ़ी बड़ा मैगेट वुंड था, जिस कारण से ही पेट में काफ़ी दिनों से गोबर रुका हुआ था। अभी हम इसकी डूशिंग कर रहे हैं। डूशिंग से जो भी अंदर गोबर रुका हुआ है, फंसा पड़ा है, तो वो घुल के बाहर आ जाता है आराम से। बाप रे, तभी तो परेशान था भाई ये। अरे बाप रे। को नॉर्मल पानी से ही इसकी डूसिंग की है, इसमें हमने NS और साबुन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि बैक साइड में जख्म था, साबुन से इसको दिक्कत हो सकती थी। इसमें लोराक्सिन लगाएंगे जो डेली बेसिस पर रहेगा। हम इसको एंटीबायोटिक और पेन किलर पर रखेंगे, जिससे इसकी हीलिंग अच्छी होगी। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपने पपीज़ की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है और कितने मात्रा में करनी है। इन डिवॉर्मिंग का हमारे कॉजेज होते हैं कि जो वॉर्म्स पेट के अंदर होते हैं वो आपके पपी को ग्रोथ उसकी जो होगी उसको कम कर देंगे, उसके ब्लड लॉस करते हैं, इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। तो हमें डिवॉर्मिंग करनी मैंडेटरी होती है डॉग्स के लिए, जिससे हम उनकी हेल्थ को हम अच्छी कर पाए। अब हमें करनी कितनी होती है डिवॉर्मिंग? ये यहाँ पर बड़े डॉग्स के लिए डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स है, ये इजी पेट करके आती हैं। ये एक टैबलेट 10 kg बॉडी वेट के लिए होती है। जो हमारे पास छोटे पपीज होते हैं उनके लिए हम सिरप देते हैं 1 ml पर kg बॉडी वेट, तो इसका हमारे पास 700 ग्राम का बॉडी वेट निकला है। तो हम इसको 0.7 ml डिवॉर्मिंग का सिरप हम देंगे, सीधे उससे नहीं देना है, क्योंकि आपको उसके सांस की नली में ये जा सकती है मेडिकेशन। तो हमने इसके साइड में से थोड़ा सा मुंह खोलना है और धीरे धीरे करके मेडिसिन अपने पोर करनी है। और आपको देखना है कि आपका बच्चा जो है वो जीभ चला रहा है। जीभ चला रहा है मतलब हमारी सही ईसोफेगस के अंदर हमारी दवाई जा रही है। जो फर्स्ट डिवॉर्मिंग होती है वो 14 डेज पे होगी। 3 मंथ तक जब तक हमारा बच्चा होता है तो एवरी 14 डेज हमें वो अपना डिवॉर्मिंग करनी होती है। 3 मंथ्स टू लेके 6 मंथ्स तक एवरी 1 मंथ डिवॉर्मिंग करते हैं, एंड 6 मंथ्स टू लेके एडल्टहुड तक हम एवरी 3 मंथ्स डिवॉर्मिंग करते हैं।